किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों पर तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों पर तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पहले लड़े थे गौरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। शासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जोहार जय किसान, जय जोहार जय किसान। एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसानों से लिया गया ब्याज वापिस करो, वापिस करो, वापिस करो। किसानों से लिया गया ब्याज वापिस करो, वापिस करो, वापिस करो। खाद दवाई का प्रबंध करो, जिंदाबाद जिंदाबाद। खाद दवाई का प्रबंध करो, प्रबंध करो, प्रबंध करो। खाद दवाई का प्रबंध करो, प्रबंध करो। ये 2014 के बाद जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक द्वारा बिना ब्याज के जो केसीसी लिमिट थी वो उनकी रिन्यू कर दी जाती थी और किसानों को खाद दवाई वगैरह सोसाइटियों में उपलब्ध होती थी। लेकिन अब की बार सरकार के इन कर्मचारियों अधिकारियों की तरफ से एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया। रिटर्न में कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं है और सोसाइटियों के माध्यम से ब्याज जो 7% का, जिसमें जब पूछने पर पता लगा कि 4% स्टेट गवर्नमेंट देती है और 3% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 7% के ब्याज भरवाकर इन्होंने ब्याज भरवाने का फरमान जारी कर दिया। तो किसान बेचारा तो पहले ही लुटा पिटा पड़ा है, उसको खाद लेनी थी DAP खास तौर पर कनक की बिजाई के लिए। तो जिन सोसाइटियों में खाद थी वहाँ के किसानों ने फिर ब्याज भर के वो उन्होंने वहाँ खाद जो अपनी ली। लेकिन इस बड़े दुख की बात है कि अधिकारियों से और सरकार की तरफ से इस बात को उठाने के बावजूद इन्होंने एक पेट में 2 हांडी कर रखी हैं। कुरुक्षेत्र ज़िले में वहाँ किसानों से बिना ब्याज ले रहे हैं। हमारे यहाँ कैथल में भी रसीना में वहाँ डायरेक्टर था और जो वहाँ के जागरूक किसान थे उन्होंने आवाज़ उठाई तो वहाँ कर्मचारियों ने बिना ब्याज पैसे भरवा लिए। तो हम आज इस मुद्दे को लेकर हमारे किसान देवता इकट्ठे होकर विभिन्न संगठनों के भाई धन्ना भगत जी के प्रधान जी होशियार सिंह जी, शहीद भगत सिंह जी के प्रधान जी हैं जस्सा सिंह जी, जगदेव सिंह पूनिया और सर छोटू राम संस्था से आबादकर पट्टेदार, उसके लिए समाधान तो GM साहब से बात हुई है। उन्होंने कहा हमें 2 दिन का समय दीजिए, हम रिटर्न में इसका जो भी है इसके लिए 4% का जो जैसे आपको अधिकारी ने बताया है 4% की समस्या तो हल हो जाएगी वो उसका, और जो 3% है वो उसके पोर्टल की बात कर रहे हैं। तो हम तो कह रहे हैं, हमारी ये एक मांग है कि जब तक ये कोई रिटर्न में आप लिख के नहीं देते, एज इट इज़ किसानों से बिना ब्याज भरवाओ और खाद दवाई बीज उपलब्ध करवाओ। अगर नहीं होता है तो उसके बाद आगामी क्या काम? आज एक हमने इनको चेतावनी दी है कि इस समस्या का अगर एक 2 दिन में हल नहीं निकलेगा तो हम यहाँ पर अपने किसान संगठनों के सहयोग से जैसा उचित समझेंगे धरना लगाना पड़ा और भी जो जिस तरह का भी जो भी हमें कोई प्रक्रिया अडॉप्ट करनी पड़ेगी हम वो काम करें। अब क्या फैसला लिया गया है? अभी तक जो है अधिकारियों नहीं मान रहे, सरकार नहीं मान रही, ब्याज लिया जा रहा है। देखिए आज ना तो AR साहब हैं और ना GM साहब मिले। हमने उनके प्रतिनिधि जो आए थे उनसे ज्ञापन दिया है। इन्होंने कहा भाई 4% का तो लेटर हमारे पास पहुंच गया, 3 का मैटर रह रहा है। हमने समय दिया 2-3 दिन का, क्यों 26 तारीख 28 को हमने पंचकुला कुछ कर रहे हैं। जो भी समस्या थी हमारे 3 काले कानून के बाद जो भी वादे किए थे सरकार ने वो वादों से मुकर रही है। 3 दिन के बाद या तो यह समस्या हल हो जाएगी वरना यहाँ पर पक्का पड़ाव डाला जाएगा। जब तक समस्या हल नहीं होती जब तक दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत तो जो सरकार जब की आई है दिक्कत है ना पौना आंदा ना मंदाना आंदा, आप पे माफ़ करें आपको लागू करें। और इनके कम से कम ऐसा तो होना चाहिए इनका कोई सलाहकार हो कि लास्ट साल इलेक्शन की है, कम से कम अब तो ना पंगा ले हो सरकार किसानों से। ये तो थूक कर चाटने वाले आदमी हैं, पहले माफ़ कर देते हैं फिर साथ ही साथ कहने ले लो, कभी कह हट जाओ। ये 15 दिन बंद भी रखा, जब हमने पीछे आवाज़ उठाई थी 15 दिन रोक के भी रखे बिना। तो एक आंटी में 2 पेट भी सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में बिना ब्याज के किसान पैसे जमा करा रहे हैं, यहाँ पे ब्याज जो है वो लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या दिखते हैं कि बस कुछ तो अफसर पे भी डिपेंड होता है। जो यस मैन अफसर होते हैं नहीं, यहाँ के ARB पहले भी भ्रष्टाचार में लिप्त था, वो ऐसे ही है। जहाँ माल मिले यूरिया की ब्लैक कर देता है, दवाइयाँ में कर देता है। अब ये किसान जागरूक जगह जो भी मिलेगा नहीं उस पर एक्शन लेंगे और परमानेंट बैठेंगे। ठीक, धन्यवाद। नाम और मेरा नाम सतीश कुमार, स्थापना अधिकारी।
क्या मामला सर, किसान आज फिर पहुंचे, नारेबाजी की जा रही है? किसानों का मसला जो है भाई ब्याज से संबंधित है। भाई ये कह रहे हैं कि भाई मतलब ब्याज हमसे ना लिया जाए, और जो मेन इनका मुद्दा है जो वो खाद का है। क्या दिक्कतें आ रही हैं सर विभाग की ओर से? दिक्कत विभाग की ओर से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी क्या है कि भाई मतलब सरकार से 1-2 दिन के अंदर इसका सलूशन हो जाएगा। जो मतलब 3-4% वाला सलूशन हो जाएगा, तो 3% वाला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका मतलब पोर्टल पे इनका जो किसानों का जो मतलब पोर्टल बना रखा है सरकार ने, वो पोर्टल पे चढ़ाना है इनका नाम, ताकि सीधा मतलब किसानों के खाते में वो सीधा। सरकार ने ब्याज माफ़ किया हुआ इनका? अभी सर हमारे पास पीछे का लेटर है, अभी मतलब नया लेटर कोई हमारे पास नहीं आया है। पिछले लेटर में क्या ब्याज माफ़ है? पिछले लेटर में ब्याज माफ़ है, वो मतलब 28/2/23 तक का जो लेटर आया हुआ है वो मतलब 30/6 तक रिकवरी जो उसकी होनी है उस तक का है। तो अभी और कोई नया लेटर हमारे पास नहीं आया है। तो उसके आधार पर फिर ब्याज तो माफ़ होना चाहिए। जब नया लेटर नहीं आया तो ब्याज माफ़ होना चाहिए, और ब्याज लिया जा रहा है। ब्याज तो वो मतलब 30/6 तक की रिकवरी के लिए ही आदेश थे हमारे को, मतलब 30/6 रिकवरी तक भी ब्याज नहीं लेना है। पता ये भी लग रहा है कि दूसरे जिलों में भी जो है वो बिना ब्याज के पैसे जमा करवाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। कुरुक्षेत्र में या इधर रसीना में कुछ ऐसे सामने आया है? नहीं, रसीना तो मतलब कैथल में आ गया। तो वहाँ बिना ब्याज के पैसे लिए जा रहे हैं किसानों से, बिना ब्याज के पैसे नहीं, ऐसे नहीं ब्याज मतलब ले रहे हैं तो सभी पूरा कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही ले रहे हैं, नहीं तो कहीं नहीं लेंगे। कितना ब्याज लिया जा रहा है? ब्याज तो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो, तो वही लिया जा रहा है। तो अभी मैंने पता लगा है कि मेरे महाप्रबंधक से मतलब सूचना मिली है कि मतलब जो 4% का मसला उसका लेटर 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा। खाद वगैरह भी जो विभाग की तरफ से मुहैया नहीं करवाई जा रही, काफ़ी समय से खाद नहीं पहुँच रही किसानों के पास। सर ये खाद का मैटर तो मतलब फिर AR साहब ही बताएंगे। उधर हम तो मतलब फाइनेंस करते हैं, फाइनेंस में कोई दिक्कत नहीं है इनको, पैक्स वालों को। अब इन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर समाधान नहीं हुआ तो फिर पक्का धरना लगाया जाएगा। लगता है कि समाधान कब तक हो जाएगा? देखिए खाद का मैटर के लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। ब्याज के लिए भी? ब्याज के लिए मैंने बता दिया कि भाई मतलब 4% वाला 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा, और 3% वाला तो मेन जो है वो पोर्टल पे ही लेना पड़ेगा। बिना पोर्टल के इसका समाधान नहीं होगा। तो पोर्टल में दिक्कत आ रही है? पोर्टल में दिक्कत ये पहले क्या है कि भाई मतलब 1 एकड़ मान में 1 एकड़ है उसके पास है, और जो उसका MCL बन रहा है वो 7 एकड़ का बन गया, तो वो पोर्टल में दिक्कत आएगी। ठीक है।